हाय एवरीवन, आज मैं बताने वाला हूँ अपने 2.5 mm की वायर जैसे इस शरीर की दास्तान। ठीक है, 2.5 mm की वायर समझते हो, बहुत ही बारीक होता है। ये तो ज़्यादा ही मोटी है, इससे भी पतला होता है वो। तो यार मेरे इस फौलादी शरीर को लेकर कैसे लोगों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। कल मैं आ रहा था तो ट्रेन में एक अंकल मिले, बोलते बेटा कुछ गायब है। मैं कहा अंकल क्या? बोलते तुम्हारे शरीर से मांस। आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे एक अंगूर होता है, वो सूखने पर किशमिश बनता है, और वो किशमिश को अगर दोबारा सुखाया जाए उसके बाद जो बनेगा वो आपके सामने है। तो ये समाज मुझे अलग अलग ताने मारते रहते हैं कि यार कुछ खा लिया करो बेटा, कुछ खा लिया करो। मैं सलमान खान हूँ कोई जो खाने के नाम पर किसी का करियर खा जाऊं? क्या खा लूं, कद्दू? तो कोई बात नहीं यार, अब झेलना पड़ता है, सारी चीजें है ना। और हमारे मजे कोई भी ले जाता है यार शरीर को लेके। आप लोगों को ये शरीर देख के ऐसा नहीं लगता कि इसकी हड्डियों पर से मांस जो है वो भाप बन के उड़ गया है ना? तो मैं परेशान हूँ इस चीज़ से, मजे हर कोई ले जा रहा है। एक दिन एक छोटा बच्चा मिला, कहता भैया आप मुझे स्विमिंग सिखा दोगे? मैं कहा मैं ही क्यों? बोलता हल्की चीज़ें पानी में आसानी से तैर सकती हैं, डूबती नहीं है। मैं कहा इधर है, तेरे दूध के दांत गिर गए या मैं मदद करूं? तो कोई नहीं यार, झेलना पड़ता है सब। अब इस शरीर का तो ऐसा आलम है कि जैसे लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, मैं शरीर दिखाने लायक नहीं हूँ। रिसेंटली आई गॉट फीवर एंड आई विजिट टू अ डॉक्टर। मैं गया, रजिस्ट्रेशन करवाया, मेरा नंबर आया, मैं अंदर गया, डॉक्टर के सामने बैठा। मैं कहा सर, बोले बस हमें सब पता है। तो उन्होंने पर्चे पे कुछ लिखा और मेरे से बोलते कि ये दवाई खाओ, 15 दिन में रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं कहा रिजल्ट्स? पर मैंने तो अभी ऐसा कोई एग्जाम दिया नहीं है। तो बोले बेटा ये सिरिंज की निडल जैसा शरीर देखकर बोल रहा हूँ, इस रिजल्ट की बात कर रहा हूँ मैं। मैं कहा सर पर आप बिना रोक जाने बिना पूछे ऐसे प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते हैं। तो कहते सुन बे, ऐसा झिंगुर जैसा शरीर लेके कहीं भी जाएगा तो लोग प्रिस्क्रिप्शन लिख ही देंगे। मैं कहा सर पर मुझे कुछ और ही ट्रीट करवाना था। तो उन्होंने गुस्से में पर्चा फाड़ दिया, बोले बताओ क्या दिक्कत है? मैं कहा सर फीवर है यार। तो उन्होंने फिर से पर्ची में लिखना शुरू किया और बोलते कि ये दवाई खाओ और 3 दिन बाद मुझसे आके मिलो। मैं कहा 3 दिन बाद क्यों? बोलते अगर सही नहीं हुआ तो। मैं कहा आपको अपने डायग्नोसिस पर भरोसा नहीं है? कहीं आपने ये डिग्री लॉकडाउन में कंप्लीट नहीं की? तो बोले बहुत बोलता है, चुप हो जा, ये दवाई खा, टाइम से ले लियो और कुछ खा लिया कर। मैं कहा ठीक है, मैं चला गया। 3 दिन बाद फिर से वापस आया, शायद उनने वो डिग्री लॉकडाउन में ही कंप्लीट कर दी थी। तो फिर से वही रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाया, अंदर गया, मेरा नंबर आया, डॉक्टर के सामने बैठा। मैं कहा सर, बोले बस हमें सब पता है। मैं कहा सर सच सच बताना, आपका मेन काम गृह कलेश, वशीकरण, खोया हुआ प्यार, 1 घंटे में वापस पाएं, ये वाला है ना? ये डॉक्टरी तो साइड बिजनेस है ना आपका। फिर से वो पर्चे में लिखने लगे। मैंने इस बार उनका हाथ वहीं पकड़ लिया। मैं कहा सर क्या पता है आपको? बोले यही कि तेरा फीवर ठीक हो गया और अब तू मोटा होने के लिए दवाई लेने आया है। मैं कहा नहीं यार सर, मेरा फीवर ठीक नहीं हुआ है, आप ना इस बार मुझे इंजेक्शन लगाओ, शायद उससे आराम मिलेगा। बोलते ठीक है, उल्टा लेट जा। तो मैं कहा नहीं सर, मतलब लेटना क्यों है, थोड़ा मुझे अनकंफर्टेबल लगा। बोले ऐसी बात नहीं है, इंजेक्शन ना पीछे ही लगेगा कमर पे। मैं कहा नहीं सर, दर्द होता है उठने बैठने में, आप ऐसा करो हाथ में लगा दो। बोले नहीं पीछे। मैं कहा नहीं हाथ पे। बोले नहीं पीछे। मैं कहा हाथ पीछे, हाथ पीछे। बोले तेरे दिमाग में गोबर भरा है क्या? तुझे समझ नहीं आता? ऐसे लकड़ी जैसे पतले हाथों में हम नहीं लगा सकते, अगर लगाया तो निडल आर पार निकल जाएगी और सारी दवाई जमीन पे गिर जाएगी। मैं कहा मैं चाट लूंगा यार, आप लगाओ, है ना? इतना भी पतला नहीं हूं मैं।
तो बोलते 34.5 किलो का वेट है तेरा, ठीक है, तू चलती फिरती 302 है, अगर फूंक भी मार दूं तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लग सकता है। मैं कहा ये तो ज़्यादा ही हो गया। मैं उठा वहाँ से, गेट पे खड़ा हुआ जाने के लिए। मैंने बोला सर सच सच बताना, आपने वो डिग्री लॉकडाउन में कंप्लीट करी थी ना? वो जोर से चल रहा है, बोले सिक्योरिटी इसको फूंक मार के यहाँ से उड़ा दो, तुम्हारी जमानत मैं करवाऊंगा, शायद फूंक मारने से ही केस लग जाए अटेम्प्ट टू मर्डर का। तो इसके बाद कोई नहीं, उनने जो दवाई लिखी थी मैं वो मेडिकल पे लेने गया। मैंने पर्चा आगे बढ़ाया, मेडिकल वाले भैया को बोला कि भैया, बोले मोटे होने की दवा कल मिलेगी, आज खत्म हुई है। मैं कहा नहीं यार, नहीं लेनी मुझे मोटे होने की दवा। मैं कहा महाशय एक बात बताओ, हर पिछवाड़ा खुजवाने वाला आदमी जरूरी तो नहीं उसको बवासीर हो, है हो सकता है उसको चनूने काट रहे हो, तो उसी तरह पर्चे पर जो दवाई लिखे वो दे दो यार। थैंक यू गाइस, थैंक यू, दैट्स माय टाइम। बहुत अच्छे बात, बहुत क्या बात।